नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना ज्योतिषाचार्य। पूरा वीडियो देखने का निवेदन करूंगा। अंत में आपको मेरा एक मोबाइल नंबर मिलेगा, आप व्हाट्सएप करके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य देव ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह जो होते हैं सूर्य होते हैं, और इन्हीं के चारों तरफ पूरी जो ग्रहों की श्रृंखला है वो चक्कर लगाती है। इनकी दशा 6 वर्ष की होती है। आप लोगों को बहुतों को पता नहीं होता कि कुंडली में कब जन्म हुआ, कौन सा समय था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन समस्या नहीं समझ पाते कि क्या दिक्कत है। तो आज हम बता रहे हैं, अगर कुंडली के अंदर सूर्य की दशा चल रही है या सूर्य नीच राशि के हैं तो वो कैसे जाने। कुछ समस्याएं आपको लगातार आएंगी, जैसे आपका विवेक, कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। दिमाग का और शरीर का जो राइट पोर्शन है, दिस इज राइट पोर्शन इज बिलोंग टू सूर्य, और लेफ्ट पोर्शन जो होता है वो चंद्रमा का होता है। तो राइट पोर्शन में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, राइट हैंड कांपने लगता है। ये सबसे मुख्य बात होती है। शरीर के जो राइट हैंड के मस्तिष्क और हिस्से होते हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, यही डिसीजन मेकर होते हैं। इनके कारण अगर सूर्य खराब है तो यही सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी, ढीली हो जाएंगी, परेशानी देंगी। शरीर में अकड़न आ जाती है, मुंह में थूक बना रहता है, थूकने की बार बार इच्छा होती है, ये भी एक खराब सूर्य की निशानी है। दिल का रोग हो जाता है या अनियमित धड़कन, आपने देखा होगा कई बार कुछ सेकंडों के लिए धड़कनें कम हो जाती हैं, बेहोशी की हालत, सिर दर्द। एक और बात होती है, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, कोई आपको कंसाइनमेंट, कोई असाइनमेंट दिया गया है, पूर्ण नहीं कर पा रहे, रुकावट आ गई। नौकरी कर रहे हैं, लगन अच्छी होगी और सूर्य की दशा आई, नौकरी के अंदर कोई आपके ऊपर केस पड़ गया, कोई पेनल्टी आ गई, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई, ये भी सूर्य के कारण होता है। आँख की तकलीफ ये भी होती है। वैसे सूर्य को बहुत उच्च लेवल का बोलते हैं, अगर आपकी कुंडली में उच्च के हैं तो आपको बहुत ऊंचे लेवल पे बना सकते हैं, और अगर नीच के हैं तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और एक और प्रॉब्लम आती है, सरकारी जॉब के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही। ये भी एक सूर्य की नीचता या सूर्य की कमी का कारण बन जाता है। प्रमोशन रुक गई, सबकी हो गई, आप ही रह गए। इंक्रीमेंट में रुकावट आ गई, सबको 50% मिली, आपको 20 भी नहीं मिली। मित्रों से, भाइयों से झगड़ा, बीमारी, सम्मान कम। जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आपको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो प्रमोशन मिलने चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई समस्या आ रही है। सुखों में भी कमी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप उपाय जानने की इच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली बताते हैं, सोना और तांबा या गुड़, सोना तो नहीं होगा, तांबे और गुड़ का आप दान कर सकते हैं। गाय को गुड़ की रोटी या गेहूं की रोटी बना के दीजिए। एक काम और कर लें, बहुत उत्तम मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। तांबे के पात्र, तांबे का कोई गिलास, लोटा, कुछ भी हो, उसमें जल भरिए रात्रि में और प्रातःकाल उसको आप ग्रहण करिए। रविवार दिन होता है सूर्य का। हाथ में कलावा किसी छोटे बच्चे से अपने हाथ में लिपटवा लीजिए 6 बार, और मंत्र का जाप करिए। सूर्य का मंत्र होता है ओम सूर्याय नमः। बहुत आसान है। खुली हवा में ज़रूर जाइए। प्रातःकाल धूप का अगर प्रबंध नहीं है तो बाहर निकल के धूप का थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभाव होना चाहिए, सूर्य की किरणें आपके ऊपर आना चाहिए। संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन अगर आपको आदत है जल्दी नहीं सोते तो इन दिनों में जल्दी सोना चाहिए, 3 दिन खास तौर पे, और जल्दी उठना चाहिए। वैसे सूर्य को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल जल्दी उठना और खुली हवा और सूर्य की किरणों के दर्शन करना सबसे उत्तम होता है। प्रभु ने चाहा तो हर तरह के सुख आपको मिलेंगे। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। धन्यवाद।